एक तरफ है एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप और दूसरी तरफ है एक स्लिम और लाइट वेट प्रोडक्टिविटी लैपटॉप। दोनों की प्राइस भी लगभग एक ही रेंज में आती है। लेकिन सवाल है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही लैपटॉप खरीदने का बजट है तो किस पर पैसे लगाने चाहिए? क्या गेमिंग लैपटॉप लेना फ्यूचर प्रूफ डिसीजन होगा या फिर एक नॉर्मल लैपटॉप ही ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कंपैरिजन के एंड तक मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो शायद किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, और वही पॉइंट डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बिल्कुल अलग कैटेगरी के लैपटॉप को। एक है एसोस टफ A15 गेमिंग लैपटॉप और दूसरी तरफ है HP15। नाम से ही लग रहा होगा कि बेस्ट लैपटॉप डिसाइड करना बहुत इजी होगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि हर यूजर गेमर नहीं होता और हर स्टूडेंट को RTX ग्राफिक्स की जरूरत भी नहीं होती। तो आज हम लंबी लंबी स्पेक्स शीट पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि रियल लाइफ यूजर्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा लैपटॉप किस टाइप के यूजर्स के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। जब आप पहली बार दोनों लैपटॉप्स को देखोगे तो पहला इंप्रेशन ही काफी अलग फील देगा। HP15 का डिजाइन काफी क्लीन, मिनिमल और प्रोफेशनल है। अगर आप इसे ऑफिस, कॉलेज या मीटिंग में लेकर जाते हो तो ये एक प्रीमियम बिजनेस लैपटॉप जैसा फील देता है। इसका सिल्वर फिनिश काफी डिसेंट लगता है। अगर आपको लैपटॉप में वो हेवी फंकी लुक नहीं चाहिए तो HP का लुक काफी इंप्रेसिव लगेगा। अब दूसरी तरफ एसोस टफ A15 को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये गेमिंग लैपटॉप है। थोड़ा एग्रेसिव डिजाइन, शार्प एजेस, गेमिंग ब्रांडिंग और ओवरऑल एक पावरफुल मशीन वाली फीलिंग देता है। यानी अगर आपको वो कूल और हेवी गेमिंग लैपटॉप वाला लुक पसंद है तो एसोस डेफिनेटली ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा। अब सिर्फ लैपटॉप देखने से अच्छा नहीं बन जाता। रोज यूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्ड क्वालिटी। HP15 काफी लाइटवेट लैपटॉप है, लगभग 1.6 kg के आसपास। मतलब कॉलेज बैग में डालकर ले जाना, ऑफिस या डेली ट्रैवल में सब काफी कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप रोज लैपटॉप कैरी करते हो तो हर एक्स्ट्रा ग्राम मैटर करता है। अब आते हैं एसोस स्टफ पर। यह लगभग 2.3 kg का गेमिंग लैपटॉप है। वेट क्लियरली ज्यादा है। अगर आप सिर्फ घर पर यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रोज बैकपैक में लेकर चलना है तो डिफरेंस डेफिनेटली फील होगा। लेकिन वेट बढ़ने का रीजन भी है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर पावरफुल कूलिंग सिस्टम होता है, बड़े फैंस होते हैं, बेटर एयर फ्लो होता है, और इसी वजह से हेवी लोड में ये लैपटॉप ज्यादा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करता है। एक तरफ पोर्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। यहीं से आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की है। याद रखिए, गेमिंग लैपटॉप का सिर्फ लैपटॉप हेवी नहीं होता, उसका चार्जर भी एक छोटी ईंट जैसा होता है। तो ट्रैवल में आपको लगभग 3 kg का वजन उठाना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। पेपर पर देखो तो दोनों लैपटॉप्स फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ रिजोल्यूशन देखकर डिस्प्ले जज करना सही नहीं होता। मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, यूट्यूब पर बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ऐसे में स्क्रीन की क्वालिटी और स्मूथनेस दोनों मैटर करती है। HP15 का डिस्प्ले नॉर्मल डेली यूज के लिए काफी कंफर्टेबल फील होता है। टेक्स्ट क्लियर दिखते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, और एंटी ग्लेयर कोटिंग की वजह से रिफ्लेक्शन भी कम दिखते हैं। लेकिन एसोस टफ A15 की बात करें तो यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। इस लैपटॉप का 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले स्क्रॉलिंग को नोटिसेबली स्मूथर बना देता है। अगर आप फास्ट मूवमेंट वाली गेम खेलते हो या हाई फ्रेम रेट वीडियोस देखते हो तो डिफरेंस आंखों से फील होता है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ गेमर्स को ही इसका फायदा मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेब ब्राउजिंग, कोडिंग, विंडोज स्विच करना और नॉर्मल नेविगेशन भी काफ़ी स्मूथ फील होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इंपॉर्टेंस तब समझ आता है जब आप एक बार हाई रिफ्रेश रेट यूज़ कर लेते हो। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसके लिए शायद आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो, परफॉर्मेंस। और यहाँ से कंपैरिजन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। HP15 के अंदर आता है नया इंटेल कोर 5 प्रोसेसर जो 10 कोर्स, 12 थ्रेड्स और 16 GB DDR4 रैम के साथ मिलता है। यह लैपटॉप ऑफिस वर्क, कोडिंग, वेब ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग को सिर्फ हैंडल नहीं करता, बल्कि एकदम मक्खन की तरह स्मूथली चलाता है। अगर आप एक साथ 20 से 30 क्रोम टैब्स खोलकर काम करते हो या हेवी एक्सेल शीट और पावर पॉइंट एक साथ यूज करते हो तो HP बिना किसी लैग के ये सब काम आराम से निकाल देगा। लेकिन जैसे ही बात हेवी वर्कलोड की आती है तब पिक्चर बदल जाती है।
अब आते हैं ASUS TUF A15 पर, जहां मिलता है एक पावरफुल Ryzen 7 प्रोसेसर जिसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स हैं, और साथ में अपग्रेडेड 16 GB DDR5 रैम। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको मिलता है एक डेडिकेटेड RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। और डेडिकेटेड GPU का मतलब सिर्फ गेमिंग नहीं होता। अगर आप एडोबी प्रीमियर प्रो या डेविंसी रिजॉल्व में वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर में 3D काम करते हो, या आजकल के नए AI बेस्ड टूल यूज करते हो, तो यह GPU दिन रात का फर्क ला देता है। इस नए DDR5 रैम और ग्राफिक्स कार्ड की वजह से हेवी फाइल्स के रेंडरिंग, वीडियो इफेक्ट्स प्रोसेसिंग और टाइमलाइन प्लेबैक ASUS पर बिना रुके एकदम फ्लॉलेस मिलता है। अब बात करते हैं गेमिंग की, और ऑनेस्टली यहाँ कंपैरिजन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। HP 15 गेमिंग लैपटॉप नहीं है। अगर आप Valorant, CS2 या कुछ लाइट वेट स्पोर्ट्स टाइटल लो सेटिंग्स पर कभी कभी खेलना चाहते हो तो चल सकते हैं, लेकिन अगर आप GTA 5, Cyberpunk, Forza Horizon, Black Myth Wukong या फ्यूचर गेम्स एंजॉय करना चाहते हो तो HP आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ ASUS TUF A15 इसी काम के लिए बना है। RTX 3050 की वजह से मॉडर्न गेम्स प्लेएबल हो जाते हैं, और DLSS सपोर्ट वाले गेम्स में परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो सकती है। एक और एडवांटेज है, गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से कूलिंग सिस्टम भी ज़्यादा कैपेबल होता है, इसलिए लॉन्ग गेमिंग सेशन में परफॉर्मेंस ज़्यादा स्टेबल रहने के चांसेस होते हैं। अब बैटरी की बात करते हैं। अगर आपका काम ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस, कोडिंग, MS ऑफिस, ब्राउजिंग या मीटिंग तक लिमिटेड है तो HP 15 यहाँ एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। और जनरली ऐसे लैपटॉप नॉर्मल प्रोडक्टिविटी टास्क में कम पावर कंज्यूम करते हैं। अब ASUS TUF A15 की बात करें तो गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से इसका हार्डवेयर नेचुरली ज़्यादा पावर लेता है। हाँ, नॉर्मल वर्क में बैटरी बचाने के मोड्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करोगे तो चार्जर साथ रखना ऑलमोस्ट ज़रूरी हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप दिन भर कॉलेज या ऑफिस में रहते हो और चार्जिंग पॉइंट हमेशा अवेलेबल नहीं है तो HP ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है। अब एक पॉइंट जो रिव्यूज़ में अक्सर इग्नोर हो जाते हैं, फैन नॉइज। HP 15 नॉर्मल ऑफिस वर्क के दौरान काफ़ी क्वाइट रहता है। टाइपिंग, ब्राउजिंग या नेटफ्लिक्स देखते वक्त फैन ज़्यादा नोटिसेबल नहीं लगते, लेकिन ASUS TUF A15 जब गेमिंग या हेवी रेंडरिंग करता है तब कूलिंग फैन फुल स्पीड पर चलता है। और ऑनेस्टली ये कोई कमी नहीं है, बल्कि गेमिंग लैपटॉप्स का नॉर्मल बिहेवियर है। ज़्यादा कूलिंग का मतलब है प्रोसेसर और ग्राफिक्स चिप अपनी परफॉर्मेंस को लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर आप हेडफोन्स लगाकर गेम खेलते हो तो फैन नॉइज शायद आपको डिस्टर्ब भी न कर पाए। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। अगर आप रोज असाइनमेंट लिखते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो या कोडिंग करते हो तो HP का कीबोर्ड काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस दे सकता है। कीज का लेआउट सिंपल और लॉन्ग टाइपिंग सेशन में अडॉप्ट करना आसान लगता है। लेकिन ASUS TUF का कीबोर्ड अलग ऑडियंस को टारगेट करता है। गेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिव फील, हाईलाइटेड गेमिंग कीज और ओवरऑल स्पोर्टिव डिजाइन उसे और एक्साइटिंग बना देते हैं। अगर आप रात में काम करते हो या डिम रूम में गेम खेलते हो तो बैकलिट कीबोर्ड का फायदा भी क्लियरली फील होगा। ट्रैक पैड की बात करें तो दोनों नॉर्मल प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर आप एडिटिंग या गेमिंग करते हो तो एक्सटर्नल माउस यूज करना ही बेटर रहेगा। आज के टाइम पर वेबकैम और माइक्रोफोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज, जूम मीटिंग, गूगल मीट या कॉलेज प्रेजेंटेशन, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। HP 15 में एक क्लियर HD वेबकैम के साथ प्राइवेसी शटर भी दिया गया है, जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा फीचर है। अगर आप ऑफिस या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तो ये आपकी प्रोफेशनल नीड्स के लिए काफ़ी सही रहेगा। ASUS TUF में भी वेबकैम मिलता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लैपटॉप की तरह ही होता है। ऑनेस्टली अगर आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो या स्ट्रीमिंग करते हो तो एक्सटर्नल वेबकैम का यूज ही बेस्ट रहेगा। स्पीकर की बात करें तो दोनों लैपटॉप कैजुअल मूवी वॉचिंग और यूट्यूब के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग या एडिटिंग करते हो तो एक अच्छा हेडफोन या एक्सटर्नल स्पीकर एक्सपीरियंस को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। ASUS TUF A15 के प्रॉस की बात करें तो इस लैपटॉप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका पावरफुल हार्डवेयर। Ryzen 7 प्रोसेसर और डेडिकेटेड RTX 3050 GPU की वजह से गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और हेवी मल्टीटास्किंग में ये काफ़ी आगे निकल जाता है। इसका 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और रैम अपग्रेड का ऑप्शन इसे लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर प्रूफ बनाता है। और इसके कॉन्स ये हैं कि वेट ज़्यादा है,
हेवी लोड में फैंस थोड़े नॉइजी हो जाते हैं और बैटरी लाइफ नॉर्मल प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स जितनी लंबी नहीं होती। वहीं HP 15 की प्रॉस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका प्रैक्टिकल और लाइट वेट होना। कैरी करने में बहुत इजी है, डिज़ाइन प्रोफेशनल है, बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज़ में काफ़ी सही चल जाता है और प्राइवेसी शटर के साथ कंफर्टेबल कीबोर्ड मिलता है। और इसके कॉन्स की बात करें तो हेवी गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग या इंटेंसिव 3D वर्क के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। और दोस्तों अब आते हैं उस सीक्रेट्स पॉइंट पर जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में वादा किया था, जो आपका डिसीजन तुरंत फाइनल कर देगा। मान लीजिए आप 5 मिनट का छोटा काम नहीं बल्कि लगातार 2 घंटे हेवी वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या 3D रेंडरिंग कर रहे हो। अब यहाँ होता है असली टेस्ट। एक तरफ है HP 15 जैसा पतला लैपटॉप, प्रोसेसर पावरफुल है लेकिन पतला होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा होने के लिए अपनी स्पीड कम कर देता है, जिसे हम थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। दूसरी तरफ है ASUS TUF A15 जैसा गेमिंग लैपटॉप, बड़ा बॉडी, हेवी ड्यूटी फैंस, ये बिना गर्म हुए घंटों तक पूरी ताकत से चलता रहेगा। तो सीधी बात है, अगर आपका काम सिर्फ 5 से 10 मिनट का है तो दोनों लैपटॉप्स आपको फास्ट लगेंगे। लेकिन अगर आपका रोज का काम लगातार 1 से 2 घंटे हेवी वर्कलोड चलाना है, तब गेमिंग लैपटॉप ही चैंपियन है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इन दोनों लैपटॉप्स की अपनी अलग अलग खूबियां हैं, इसलिए कोई एक सिंगल विनर चुनना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अगर आपका सीन पोर्टेबिलिटी का है, रोज बैकपैक करके ट्रैवल करना, ऑफिस वर्क, डेली कोडिंग और असाइनमेंट बनाना है, तो HP 15 आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आपका सीन हेवी परफॉर्मेंस का है, गेमिंग करना, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स के काम या कंटेंट क्रिएशन शुरू करना, तो ASUS TUF A15 आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा। इसलिए विनर लैपटॉप नहीं, विनर आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्पेक के चक्कर में बिना वजह हेवी गेमिंग लैपटॉप ले लेंगे और उसे सिर्फ MS वर्ड चलाने के लिए यूज करेंगे तो आपका पैसा और मूड दोनों खराब होगा। सही रिक्वायरमेंट चुनिए, पैसे भी बचेंगे और बाद में रिग्रेट भी नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आप कौन सा लैपटॉप लेंगे और अगला कंपैरिजन किस पर चाहिए। चैनल पर इसी तरह के ऑनेस्ट कंपैरिजन और बाइंग गाइड्स वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।